राइट? ओके, सो वी गेट बैक टू आज का हमारे आज के मेन स्पीकर जो धनबाद से हैं, एक स्मॉल सिटी एंड बीइंग डूइंग दिस बिजनेस टोटली पार्ट टाइम। वो कैसे उनका सफर रहा है दीपक जी की टीम में ये। तो लेट मी वेलकम मिस्टर अजय श्रीवास्तव नाउ। अजय जी, आपको अनम्यूट करके आ जाइए सर। हाँ हाँ। धन्यवाद सर। सुदेश मलिक साहब को मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके बाद इस दीपक सिंह को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी से परिचय करवाया। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है, सर आ रही है? आ रही है, बढ़िया आ रही है। मैं दीपक सिंह जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस कैंगन वाटर मशीन से परिचय करवाया और जिसके वजह से आज यहाँ आप लोगों के बीच में हूँ। दरअसल 2014 में मेरी माँ का डेथ हो गया और उस वक्त जो है कि करीब 14-15 लाख रुपया हमने खर्च भी किया। आपका कलकत्ता में बीएम बिड़ला मिशन हॉस्पिटल, दो दो जगह पे 15 दिन के अंदर में मल्टी ऑर्गन इफेक्ट होने के वजह से वो पैसे भी गए और वो भी नहीं रही। उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया और धीरे धीरे उसके बाद मेरा शुगर लेवल बढ़ गया, मेरा बीपी 90/150 हो गया, यूरिक एसिड मेरा बढ़ गया, दोनों एड़ी में बहुत दर्द रहता था, एसिडिटी का बहुत हैवी प्रॉब्लम हो गया, रात में मुझे दिक्कत हो रही थी, रात में भी उठ जाता था। ये सारी परेशानियां से मैं चल रहा था, लेकिन मैं अपना योगा करके एक्सरसाइज करके किसी भी तरीके से चला रहा था, लेकिन मैं दवाइयों का सेवन नहीं कर रहा था। इसी बीच में जब मुझे कैंगन वाटर मशीन के बारे में पता चला तो धनबाद आए थे दीपक जी। उन्होंने जब पूरा डेमो करके और इस मशीन के बारे में जानकारी दिया तो मुझे लगा कि यार शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए अनुभव था कि मैंने 14-15 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी अपनी माँ को नहीं बचा पाया और अचानक सब कुछ हो गया था। सब कुछ एक सप्ताह के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक थी और अचानक हो गया। तो मैं इन चीजों को, हेल्थ को बहुत अच्छे से समझ रहा था और मुझे शुरुआत में तो कभी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पानी के विषय में कभी जीवन में सोचा नहीं था कैंगन वाटर मशीन लेने के पहले कि इस मशीन की पानी को बीमारियां ठीक हो, हमारे शरीर में इतना ज्यादा महत्व है। इन चीजों पे कभी भी गहराई से हमने सोचा नहीं था, लेकिन उनके कहने पर मैंने इस मशीन को लिया और लेने के बाद जब मैं 2-3 महीना पानी पीने के बाद मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो। उसके बाद मुझे ये अपने हेल्थ के लिए जरूरत था, क्योंकि मेरा हेल्थ दिन प्रतिदिन बहुत ही डिटेरियोरेट होता जा रहा था और मुझे लग रहा था कि अब मुझे दवाइयों के ऊपर जाना होगा। तो एक मन में डर समाया हुआ रहता था। लेकिन जब ये मशीन का पानी पीने के बाद 2-3 महीने पानी पीने के बाद मुझे अच्छा महसूस होने लगा धीरे धीरे। उसके बाद एक दिन अचानक जो है दीपक जी बोले कि ये बहुत बड़ा बिजनेस भी है। तो मैं तो समझ रहा था कि ये बिजनेस है, लेकिन मैं उतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने इस बिजनेस प्लान को दिखाया और सारी चीजों को बताया तो उन्होंने कहा कि 100 मशीन अगर आप सेल करवा देते हैं तो आप शिक्षे बन जाएंगे और 40 से 50 लाख रुपया आपके घर में पैसा भी आ जाएगा और 4 से 5 लाख रुपया पर मंथ का इनकम शुरू हो जाएगा। इतना बात बोलने से मैं काफी अट्रैक्ट हो गया कि अरे यार 4-5 लाख रुपया पर मंथ का इनकम आने लगेगा 100 मशीन अगर हम सेल करवा देते हैं तो मुझे बहुत छोटा लगने लगा। 100 मशीन तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं करवा दूंगा। मुझे लगा था कि मैं 4 से 6 महीने के अंदर में 100 मशीन सेल करवा दूंगा, मुझे इतना विश्वास था। लेकिन जब हकीकत में जब मैं इसके बारे में लोगों से जब बताना शुरू किया तो बताने के बाद शुरुआत में इतना लोग मेरा अजीब तरह का क्वेश्चन करने लगे। उनको लगा, मुझे भी लगने लगा कि कहीं मैं अपराध तो नहीं कर दिया ये मशीन लगाकर। वो बोले कि यार 3 लाख का मशीन लगा के और पानी पीना, लोग 10-20 हजार रुपया का मशीन नहीं लेकर पानी पीते हैं और आप बोल रहे हो 2.5 लाख 3 लाख रुपया का मशीन, ये कौन खरीदेगा ये सब मशीन, है ना? और इस मशीन से होता क्या है? तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी और बहुत ज्यादा मैं
बोलता भी नहीं था और बहुत ज्यादा मैं समझा भी नहीं सकता था, तो काफी दिक्कत होती थी बातचीत करने में। उसी दौरान जो है कि रायपुर में मेरे एक बहुत करीबी मित्र थे, चुन्नी भाई राठौड़, जो कि धनबाद में ही रहते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बाद में उन्होंने रायपुर शिफ्ट कर गया, तो मैं उनको बताया कि भाई आप मैकेनिकल इंजीनियर वो हैं कि आप मशीन वगैरह डिजाइन करते हो, आप जो है इमीडिएट ऐसी ऐसी मशीन आई है जापान की, और इस मशीन का पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, और आपका ओल्ड एज भी हो गया है, वो हमसे 20 साल सीनियर हैं, तो आप इस मशीन को इमीडिएट लगाओ। तो वो पूरा सर्च किए और उसके बाद बोले कि ये मशीन तो बहुत अच्छा है, ये मशीन को मैं तुरंत लगाऊंगा। और उसके बाद वो उन्होंने ये मशीन का ऑर्डर दे दिए, तो पहली मशीन मेरा वो खरीदे। खरीदने के बाद जो है रायपुर आ जाइए। हम बोले यार रायपुर आकर मैं क्या करूंगा, मैं लोगों से क्या बात करूंगा, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बस मैं पी रहा हूँ, अच्छी चीज है, जापान की मशीन है, जापान खुद एक पेट्रियोटिक कंट्री है, का लोहा मान, और अगर इतना दाम का मशीन है तो जरूर अच्छा मशीन होगा, आप लो इस मशीन को और पियो पानी। तो मशीन ले लिए, बोले लेकिन एक बार आप आ जाइए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं रायपुर गया, तो वहाँ बेबीलोन में ठहरा, वहाँ का बोर्ड रूम में उन्होंने लिस्ट लोगों को बुलाए भी, वहाँ पे लंच पार्टी भी हुआ, सब कुछ हुआ, 60-70 हजार रुपया भी मेरा खर्च हुआ। लेकिन वहां पे मैं पता नहीं क्या बता कर आया, नहीं एक भी लोग जुड़े नहीं, एक भी लोग मशीन नहीं खरीदे। उसके बाद मुझे लगा कि यार इंडिया के अंदर में इतनी मशीनें आराम से बेच रहे हैं और मेरे कहने पे कोई भी आदमी मशीन नहीं खरीदता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर क्या बात है, कुछ जरूर हमारे अंदर कमी है। तो मैं अपनी कमी किया कि लगता है बताने में कहीं से कोई दिक्कत हो रही है, और तब जाकर मैं कुछ बुक मंगवाया, किलिंग द कैंसर नॉट पीपुल, WG राइट का, फिर द एंजाइम फैक्टर, मिरेकल फैक्टर, और पानी से रिलेटेड बहुत सारे बुक निकाला, मंगवाया, अमेजन से मंगवाया। सब पढ़ने के बाद उसके बाद मैं 2-3 महीना तक वीडियो देखा, बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो देखा, तब जाकर थोड़ा थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस आने के बाद जब मैं बात करना शुरू किया लोगों से, तो आप बिलीव नहीं, धनबाद से 10 लोग मशीन खरीद लिए फटाफट। और धनबाद में मशीन खरीदने के बाद बहुत अच्छे अच्छे लीडर भी आ गए हमारे साथ। कमल कुशवाहा जी शुरुआती दौर में आए, उसके बाद अनिल सिंह, बहुत ही डैशिंग लीडर, वो मेरे साथ आ गए। उसके बाद जैन जी, संजय बर्णवाल, मुकेश बर्णवाल, बहुत अच्छे अच्छे लोग आने शुरू हो गए। उसके बाद जो है कि रांची के अंदर में प्रेम कमल, दिल्ली के अंदर में पुनीत कमल, फिर जो है आपका बॉम्बे के अंदर में अभी जो आपके कर्नाटक से बीदर से बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहल्ली, अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं। रवि श्रीवास्तव टाटा से, करण सिंह है रांची से, अजय कुमार सिन्हा, राहुल प्रधान लोहरदगा से, हनी, आलोक साहू, ये करीबी मित्र थे। वो दर्शन रंगारी जी, जो यहीं पे धनबाद में चीफ मैनेजर थे, वो अभी नागपुर चले गए, तो नागपुर में उनसे मेरी बात हुई, उनसे करीब 15-20 दिन तक लगातार मेरी बात होती थी। रोज बात होने के बाद फोन पे मैंने उनको वो डिसाइड किए कि बहुत अच्छा मशीन है सर, इसको हम लेंगे और इस पे काम भी करेंगे। और उसके बाद उन्होंने मशीन भी लिया और बोले कि हमारा जो बेटा है इस बिजनेस को करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एज हो गया। उनका बेटा जो अभिजीत रंगारी है, नागपुर के अंदर में काफी डैशिंग लीडर, जो पूना के अंदर में रेस्टोरेंट वगैरह चलाते थे, उन्होंने उनको बोला कि आप बाइंड अप कर लो सारी चीजें और नागपुर आ जाओ, और नागपुर में आके आप जो है इसी बिजनेस को करो। और उसके बाद वो अभिजीत रंगारी नागपुर आए, और नागपुर आने के बाद फिर लगातार मैं उनको गाइड करता रहा हर एक तरह। अभी तक फिजिकली मैं अभिजीत रंगारी से मिला नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है, हर 2 दिन 4 दिन पे मेरी बात होती है। उससे मैं हमेशा जो है गाइडलाइन देता रहता हूँ, कैसे काम करना है, क्या बातें करना है, किस तरीके से करना है। और इस तरीके से धीरे 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 बॉम्बे में, बेंगलोर में, इंडिया का शायद ही कोई ऐसा जगह होगा जहां मैंने मशीनें नहीं लगाई। और उसके बाद जो है कि हमारे टीम, मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूं इस मामले में कि हमारे टीम के अंदर में
इतने बेहतरीन बेहतरीन लीडर, इतने नॉलेजेबल, इतने अच्छे तरीके से चीजों को रखना, इतने डिसिप्लिन में, इस मामले के वजह से मेरा कोई योगदान नहीं है कि मैं जो शिक्षक बन गया। अभी 6 महीने के अंदर में कम से कम 5 से 6 लोग और शिक्षक मेरे टीम से निकलने जा रहे हैं। तो इसमें मैं पूरा योगदान जो है अपनी टीम को दूंगा, अपनी टीम के तमाम उन लीडरों को दूंगा जो बहुत ही मेहनत करके, बहुत ईमानदारी के साथ स्टडी कर कर, नॉलेज लेकर और इसमें लगातार अपने भविष्य को संवार रहे हैं। तो रहा सवाल कि मैं चूंकि 25 साल से आज भारत सरकार के अंदर में नौकरी, देश के बहुत सारे जगहों में रहा, काम किया। काम करने के बाद एक नौकरी जो होती है वो सिर्फ जीविकोपार्जन का साधन है, ये जीविका चलाने का साधन है। लेकिन इस बिजनेस में आकर मुझे पता चल गया कि एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस या डायरेक्ट मार्केटिंग का जो सेलिंग बोलते हैं जिसको, ये बिजनेस जो है जीवन बदलने का बिजनेस है। ये मुझे एहसास होने लगा। मुझे 1 साल के बाद ये एहसास होने लगा जब पैसा अच्छा आने लगा, और अभी शिक्षक बनने के बाद आज 5 लाख 6 लाख रुपया महीने का इनकम जब होने लगा, तब मुझे लगने लगा अरे यार ये सब काम तो मुझे बहुत पहले से करना चाहिए था। तो चूंकि क्या है कि इस काम को करने के बाद इतना आनंद आने लगा, कई एक नए लोगों से मेरी मुलाकात होने लगी, नए लोगों से बात होने लगी, उनसे उनके अनुभव को मैं लेने लगा, उनकी सारी चीजों को समझकर, और धीरे धीरे काम करने में मुझे भी बहुत बेहतरीन लगने लगा। और तब मुझे लगा कि नहीं, अच्छे से किया जा सकता है। तो इस मामले में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इनेजिक के अंदर में इतने बेहतरीन बेहतरीन लीडर हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि वीडियो को देखकर आज देश के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने बिजनेस को बहुत ही बेहतरीन और आगे तरीके से कर रहे हैं। आज डॉक्टर अजय शर्मा जी भी आज हैं, इनकी भी वीडियो मैंने देखा। इन्होंने टीम में सराहा कि कोविड के समय में इन्होंने बहुत ही अच्छा 2.5 का यूज, 11.5, 9.5 का क्या यूज है, उसको बहुत अच्छे तरीके से और साइंटिफिकली तरीके से और सारे प्रूफ के साथ इन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया। लीडर और वेरी नॉलेजेबल लीडर, आई अप्रिशिएट हिम। तो इनके वजह से भी आज टीम के हमारे बहुत सारे लोग आकर्षित हुए, बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हर आदमी एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ता है। तो इसी क्रम में मुझे बहुत कुछ मिला, और ये बिजनेस मैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूं। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस बिजनेस के अंदर में 1 आध करोड़ आदमी को तो मैं 10 साल में जोड़ ही दूंगा, ये तो पक्की बात है। और अपने टीम के हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग आ रहे हैं, उनको मैं पूरा, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में आज नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर भारत के अंदर में हजारों कंपनियां काम करती है, और सभी कंपनियां दावा ठोकती है कि आप हमारे इस बिजनेस के अंदर आके आपने करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का उसके लिए कुछ मापदंड होते हैं, और उसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप उसको कैसे आकलन करेंगे। तो मैंने जहां तक आकलन किया है कि उसके लिए सिर्फ 4 चीजों को, इस बिजनेस का प्रोफाइल क्या है, जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं, प्रोफाइल साउंड होना चाहिए। दूसरा जो है, प्रोडक्ट देखना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, वो इसेंशियल, प्रोफाइल बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इनकम नहीं है, तो आप अपने घर में लाकर उसको इस्तेमाल करेंगे, प्रमोट क्यों करेंगे? तो इनकम भी होना बहुत जरूरी है। और तो ये चारों चीज इनेजिक के अंदर में मिला कि बिजनेस जो है, जापान की कंपनी है, 45 साल पुरानी कंपनी है, 170 कंट्री के अंदर में इस प्रोडक्ट को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 40 इस प्रोडक्ट को उतारने के पहले बाजार में, वो उन्होंने 20 साल तक 1974 से लेके 94 तक सिर्फ बड़े बड़े हॉस्पिटल में सप्लाई किया वर्ल्ड वाइड, और 6,500 डॉक्टर
सभी प्रकार के बीमारियों पे इस पानी का जब बहुत अच्छा असर हुआ, तब जाकर इसको डायरेक्ट सेलिंग में उतारा। तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट का जो है ये बिजनेस है, इसका प्रोफाइल बहुत साउंड है, बहुत स्ट्रांग है। प्रोडक्ट आज वहां से सप्लाई हो रहा है। दूसरा मैंने देखा कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट इतना जानदार और शानदार प्रोडक्ट, ये मोस्ट इसेंशियल प्रोडक्ट, क्योंकि हम दुनिया में कोई भी चीज जो अपने बनी है नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन पानी ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को चलाता है। जल ही जीवन है। तो पानी हर लोग पी रहे हैं, चाहे वो कोई भी पानी पिए। इस शरीर को चलाने के लिए तो कैसा पानी पीना चाहिए? तो अच्छा पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक कार है या बाइक है, उसके अंदर में आप पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल से गाड़ी चलती है। अगर आप पेट्रोल की जगह कोई भी पेट्रोल पंप के अंदर में डुप्लीकेट पेट्रोल भी लगता है, उनको मिल रहा है मिलावटी पेट्रोल, तो 2 किलोमीटर वो आगे चले जाएंगे, लेकिन गलत पेट्रोल पंप पे नहीं जाएंगे। बोलेंगे कि जहां अच्छी पेट्रोल मिल रही है मैं उस पेट्रोल पंप पे जाऊंगा। अपने पूरे परिवार का शरीर, जिसके अंदर में एवरीडे 3 से 4 लीटर पानी पीना है, उसके बारे में हम लोग इतने सतर्क क्यों नहीं है कि हमें अच्छा पानी पीना चाहिए। तो जब को बहुत अच्छे से पता चल गया कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट चीज है, जीवन में आपके स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और इस पे तो मैं बोलता भी हूं कि इंसान भी क्या चीज है, दौलत पाने के लिए सेहत खो देता है, और फिर सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। तो आप किस राह पे हैं, कृपया ध्यान दें। तो पानी जो नीड है, तो हर घर के लोग चाहेंगे, हर परिवार में लोग चाहेंगे कि हम भी अच्छा पानी पिए। तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट ये आज नहीं तो कल हर घर में जाएगा। आज जो लोग नहीं लिए हैं वो कल लेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि हर व्यक्ति क्या है कि आज के आज ही ले लेगा। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, ये कैंगन वाटर मशीन का जो पानी है ये काफी हेल्थ के लिए बेनिफिट है, तो धीरे धीरे लोग ले रहे हैं। जो उस वक्त मशीन नहीं लिए थे, लेकिन आज वो खुद से फोन कर 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 मशीन ले रहे हैं। तो ये मशीन आने वाले दिन में हर घर में जाने वाला है। तो इसका मतलब कि प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर में इनकम इतना बेहतरीन है। दुनिया में कोई भी काम कोई भी इंसान अगर करता है तो पैसे के लिए ही तो करता है। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? पैसे कमाने के लिए कर रहा है ना? कोई भी काम कर रहा है तो पैसे के लिए कर रहा है, और पैसे के लिए क्यों ना करे? क्योंकि बोलते हैं ना कि पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकता है, यानी पैसा चाहिए। हमारा जो बेसिक नीड है, हमारे अपने जिंदगी चलाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छी हेल्थ देने के लिए, इन सारी चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है। स्थिति क्या है? आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग भी, अच्छे इंजीनियरिंग करने के बाद भी, 20 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात की कोई कर रहा है। यही बीआईटी मेसरा रांची से, मैं जानता हूं कि वहां से करने के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ने लिखने के बाद भी आज बेरोजगार हैं। खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? व्यवसाय करने के लिए उनके पास, उनके गार्जियन ने उन्हें पढ़ाने लिखाने में सारा पैसा लगा दिया, उनके पास पैसे नहीं है कि वो कोई बड़ा बिजनेस कर सके। तो उतना
आज 20-20 हजार 10-10 हजार रुपया में लोग अच्छे अच्छे काम, पढ़े लिखे लोग 20 हजार 15 हजार में काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो उसके अंदर में जब इस बिजनेस बहुत बड़ा आप पैसे कमाने का एक मौका मिलता है यहाँ से। क्योंकि मैं अक्सर लोगों से बातें करता हूं तो मैं उनको बोलता हूं, ये अगर आप कोई बिजनेस भी अगर आप करते हैं तो उनके लिए आपको 5 चीजों की आवश्यकता है। पहला, आपको जगह लेना पड़ेगा। बिना जगह लिए आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर स्किल और एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वो बिजनेस को बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फेल कर जाएंगे। आप कोयला का में काम हाथ डाल रहे हैं और आपको कोई अनुभव नहीं है तो आप फेल कर जाएंगे। तो उस प्रकार से अनुभव की चाहिए। चौथा चीज है कंटिन्यूअस टाइम देना। अच्छा हुआ नहीं करेंगे जी, किसी दिन जाएंगे किसी दिन नहीं जाएंगे, बिजनेस आपका नहीं चलेगा। आपको कंटिन्यूअस एवरी डे, आपको बिल्कुल शेड्यूल टाइम में आपको जाना होगा, तभी आप कोई बिजनेस कर चाहिए, तभी आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इन एजिक के अंदर में मैंने देखा कि इस बिजनेस को करने के लिए इतना बड़ा बिजनेस कि आज भारत के अंदर में 5 साल के अंदर में लोग 25 लाख 50 लाख करोड़ रुपया महीने का ढेर सारी हो चुकी है। 2 लाख 1,50,000 कमाने वाले संख्या 20,000 लोग ऐसे हैं जो यहाँ 50,000 और 1 लाख रुपया और 5 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो इतना, जहां पर आपको सबसे पहली बात कि बहुत बड़ा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने घर में अपनी जरूरत का कोई सामान खरीद कर लाते हैं तो उसे आप एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। को अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो आप और आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आज जो हमारा भोजन है और फर्टिलाइजर और इतने मिलावटी तेल मसाला जंक फूड ऐसे ऐसे चीजें आ गई है जो खाकर हम अपने पूरे शरीर को खराब कर रहे हैं। पानी ऑक्सीडाइज और एसिडिक पी रहे हैं। एयर टुकड़े में आप जो दवाइयों में खर्च है, डॉक्टर के खर्च है, और थोड़ी सी गंभीर बीमारी होने पर हॉस्पिटल में जाकर 5 लाख 10 लाख 20 लाख देने के बाद भी लोगों की मौतें हो जा रही है। तो अगर उन चीजों से अगर तुलना किया जाए तो करते हैं तो आप कोई पूंजी नहीं लगा रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत जगह पैसे खर्च किए होंगे, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदे होंगे, अच्छी अच्छी घरें बना लिए होंगे, शादी में विवाह में ऐसे बहुत जगह पे अनायास इन्वेस्ट किए होंगे जहां पे आपका रिटर्न अच्छा नहीं आया, आपका पैसा डूब गया। लेकिन यहां पर आप अपने पूरे परिवार के लिए जीवन में अगर सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है तो कैंगन वाटर मशीन अपने घर में। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई अलग से जगह लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा कि आपको अगर प्रीवियस कोई स्किल या एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है तो भी ये बिजनेस आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, नहीं किसी भी प्रकार के बिजनेस का। लेकिन मैंने इस मशीन को लगाया और लगाने के बाद इसका जब स्वास्थ्य लाभ लिया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। लोगों से बातचीत करते 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 जवाब मैं ढूंढा, अपने सीनियर से बात करके, लोगों से बात करके, उनका जवाब ढूंढ ढूंढ कर मुझे भी अनुभव हो गया। तो बहुत ज्यादा पहले से अनुभव की जरूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ इस बिजनेस के अंदर में आ में एक से एक लीडर है, एक से एक डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है, उनके बहुत सारे वीडियो हैं, उनको देखकर भी हम बहुत सारे अनुभव लेकर काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आज मलिक सर बोल रहे थे कि ये पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि व्यस्त रहने की जहां तक बात है,
अपने जगह पर व्यस्त है, लेकिन अगर आप किसी चीज का लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और अपना गोल सेट करते हैं और आप अपने जीवन में इस चीज से क्या चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो मैंने बहुत ही आसानी से समय निकाला। मैं सुबह में 7 से 9 बजे तक कहीं ना कहीं डेमो देता रहा, गाड़ी में पूरा पानी वगैरह रखकर सारा ओआरपी। कई एक लोग उस समय बोलते थे ठीक है, अच्छी चीज है, सोचूंगा, देखूंगा, बताऊंगा। कभी कभी मैं भी डिमोटिवेट होता था कि अरे यार, ये इतना बताने के बाद भी ये लोग 2 लाख 3 लाख के सामान के लिए ऐसे कर रहे इतना कि। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आता था कि यार, ये 10 लोग अगर ना बोलते हैं कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, तो मुझे लगता है कि नहीं चलेगा। और अगर ये 10 लोग हाँ बोलते हैं कि हाँ, ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, चलेगा, इसका मतलब है कि हम अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं नहीं कर रहे हैं, ये बाहर के लोग कर रहे हैं। तो जब तक बाहर के लोग आपके भविष्य का निर्धारण करेंगे, जब उसका निर्णय आप लेंगे, और तब ये निर्णय जो होता है वो कामयाबी और नाकामयाबी इन दोनों के बीच में एक ही शब्द होता है, वो होता है निर्णय। और जिसने निर्णय कर, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इनेजिक के अंदर में सारी चीजों की सुविधा है। और जिन चीजों की कमी है, उन सारी चीजों का कमी आप दूसरे लोगों से लेकर नॉलेज, एक्सपीरियंस सब कुछ आप कर सकते हैं। काम करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर समय नहीं मिलता है, आप सप्ताह में 2 दिन काम करो, 1 दिन करो, महीना में 1 दिन करो। नहीं करने से अच्छा है कि कुछ करो। तो करने से धीरे इसका इतना बड़ा ब्यूटी है कि दुनिया में कोई भी काम आप अपनी योग्यता और क्षमता से ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। बोलते हैं कि आपके अंदर में जितनी योग्यता और क्षमता है, उसी हिसाब से आप कोई काम करेंगे, उसी हिसाब से आप पैसा कमाएंगे। इंसान अपने पर्सनालिटी से ज्यादा पैसा कभी कमा नहीं सकता है। इसलिए अपने पर्सनालिटी को हमेशा डेवलप करना चाहिए। बड़ी खासियत है कि अगर हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम बहुत ज्यादा समझदार नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत ज्यादा अच्छे से लोगों को समझा नहीं सकते हैं, बड़ी इच्छा शक्ति है कि नहीं, मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो हम कामयाब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे पढ़े लिखे लोगों को इस बिजनेस में ले आएंगे। जिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो जिनके पास टाइम है, ये बिजनेस की इतनी खासियत है कि पूरे टीम की योग्यता और क्षमता और उनके द्वारा किया गया काम का भी फायदा आपको मिलता है, जो किसी भी अन्य काम करने से नहीं। है कि यहाँ पे काम करने की बहुत बड़ी स्वतंत्रता है कि आप क्या पाना चाहते हैं इस बिजनेस से, ये आपको निर्णय लेना होगा। कि अगर आप चाहते हैं कि जीवन भर मोटर लगा के यहां से हम पैसा, क्योंकि 45 साल पुरानी कंपनी है, इंडिया में आए हुए अभी 5 साल हुआ है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ है इस बिजनेस का। अब जब ये शुरुआत होगा, अब ये होता है। तो आज इस संकट के घड़ी में इनेजिक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन इस अवसर को पहचानने वाला होना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऐसी चीज है, अवसर ऐसी चीज है जिसको सभी लोग वो अपनी पहचान बना लेंगे। तो ये खासियत है इस अपॉर्चुनिटी में। चौथा, जो जोखिम का जहां तक सवाल है कि यहां पर बुरा से बुरा होगा तो क्या हो जाएगा, हम इस एक भी मशीन हमारा सेल नहीं हुआ, तो हमारा खोने के लिए क्या है, यहाँ कुछ नहीं है। क्योंकि कम से कम हम एक अच्छी चीज लेकर, और गर्व होगा कि हम अपने पूरे रहे हैं। तो इससे बेहतरीन चीज और क्या हो सकता है। लोग खुश भी होंगे, परिवार स्वस्थ भी रहेगा,
और आपको भी अच्छा लगेगा कि कम से कम हम जीवन में पैसा कमाएं तो अपने परिवार को अगर कमाई से क्या फायदा। तो इस बात पे और इस बिजनेस से मैं इतना खुश हूं और लोगों को इसलिए मैं मोटिवेट करता हूं कि ये राष्ट्र हित के दृष्टिकोण से भी आज जो बहुत डिमांड है, पहला आपका और आपके परिवार का हेल्थ और दूसरा आर्थिक आर्थिक संपन्नता, बहुत सबलता बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पैसे नहीं रहेंगे तो ऐसे भी आ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण पैसा भी है। तो यहाँ पर इनेजिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके और आपके पूरे परिवार को स्वास्थ्य लाभ भी देता है और दूसरा आपको इसका बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इससे आप बहुत ही अच्छा इनकम ले सकते हैं। अब है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी वो जो कामयाबी उन्हें मिलनी चाहिए उतनी तेजी से नहीं मिल पा रही है। तो इसको ढूंढना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि कुछ लोग इतने तेजी से कामयाब हो जा रहे हैं और हम लगा ये बिजनेस हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उन चीजों को भी गौर करना होगा, क्योंकि मैंने भी ये अनुभव किया और जिन जिन चीजों को मैंने अनुभव किया उन उन चीजों थोड़ा मुझे टाइम लग गया ज्यादा, नहीं तो 6 महीने में मैं सीख से हो सकता था, लेकिन सिर्फ अनुभव के कमी की वजह से और पानी के विषय में कभी कोई नॉलेज नहीं, समझने में देर हो गई। लेकिन जो लोग हमारी टीम में आ रहे हैं तो उनको मैं अपने अनुभव को शेयर कर कर मैं नहीं चाहता हूं कि अब लोग शिक्षक बनने के लिए 1 साल का समय, वो अगर हमसे लगातार जुड़े रहें, बातें करते रहें और मैं अपना अनुभव शेयर कर कर 1 साल के अंदर मैं उस हर एक व्यक्ति को शिक्षक बनाऊंगा। तो जो छोटी छोटी बातें मैंने जो अनुभव की है उन चीजों आदत सुधारना होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कामयाबी के लिए बहुत बड़ी बड़ी गलतियों के वजह से लोग नाकामयाब नहीं होते, छोटी छोटी आदतों के वजह से हम नाकामयाब हो जाते हैं। तो आदत क्या करना है, आदत कहाँ गड़बड़ी है। बहुत लोग जानते सभी लोग हैं कि हमें सूरज उगने के पहले उठना चाहिए, इससे अच्छा रहेगा और काम करने में भी मजा आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कितने लोग उठते हैं, बहुत कम लोग उठते हैं। तो पहली आदत को हमें इनेजिक के अंदर में सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये, दूसरा आदत डालना होगा कि टीवी देखना बंद करना होगा। ये टीवी देखना इतना फालतू काम है कि आपकी समय की बर्बादी है। उन्हें जरूरत पड़ी तो न्यूज जो देख लिया कभी कभी थोड़ी बहुत 5 मिनट 10 मिनट, वो घंटों बैठ के सीरियल और सिनेमा नहीं देखते हैं, क्योंकि लाइफ इज वेरी प्रेशियस। आपका जीवन एक बार, समय का एक एक समय का इस्तेमाल जो है प्रोडक्टिविटी में लगाना है और सार्थकता के साथ लगाना है और बहुत ही सकारात्मकता के साथ लगाना है। तो अपनी किसी भी समय को बर्बाद टीवी रखना है कि आपके पर्सनालिटी पे काम करना है, आपको अपना पर्सनालिटी को डेवलप करना है। तो पर्सनालिटी, क्योंकि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए 3 मुख्य चीज जो है, सेकंड इंप्रेशन इज योर बिहेव एंड थर्ड इंप्रेशन हाउ टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में आप किसी से जानकारी आप दे रहे हैं तो वो प्रोडक्ट की जानकारी आपसे ले लेगा, लेकिन वो किसी को डेवलप करना है कि आप अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करेंगे। उसके लिए आपका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज जो होता है उस
और अगर नॉलेज नहीं है तो चेहरे के अंदर में जो है वो दिख जाता है बात करने से कि आदमी के अंदर में कितना ज्ञान है। तो अगर आप नॉलेज लेके अगर आप चलेंगे किसी के पास, कि वो आएगा, उसका बहुत बढ़िया इंप्रेशन बनेगा, लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे। जब आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे बातें करने में उनको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो आपकी बातों को सुनेंगे। सेकंड इंप्रेशन, बिहेव, बिहेव बहुत बढ़िया होना चाहिए। ये नहीं कि हर एक व्यक्ति आपके साथ बात किए और वो हर आदमी आपसे मशीन ले लिया। अगर वो मशीन आज नहीं लिया है, समझ में नहीं आ रहा है, इतना पैसा रखने के बावजूद भी, और इस आदमी को कोई समझदारी नहीं है ना, ऐसे बातें करके करना नहीं है, वेल बिहेव्ड रहना है, कोई बात नहीं तो समझ में नहीं आ रही है। कल आप बढ़िया तरीके से इसको समझिए और स्टडी करिए, जब आपको बेहतर लगेगा फिर ले लीजिएगा। आपका स्माइलिंग के साथ अगर बिहेव अच्छा रहेगा तो हो सकता है कि 2 महीने कॉल करेगा। तो इसलिए बिहेव अच्छा होना चाहिए, मुंह के सामने भी और मुंह के पीछे भी। और तीसरा है हाउ टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, अपना विचार कैसे व्यक्त करें। आप अगर पूरा कहानी अगर बताना शुरू करेंगे, लंबा पूरा भूमिका देना, तो वो आदमी आपसे फिर क्या है कि इरिटेट हो जाएगा कि यार ये चाहता क्या है। तो अपनी बातों को बहुत ही कम चाहिए और तरीके से कि हम 15 से 20 मिनट के अंदर में इस मशीन के, क्योंकि इसके अंदर में रिसर्च करके आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, मैन्युफैक्चरर नहीं बनना है। आपका मकसद है कि ये मशीन जब बेहतर है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में जाना चाहिए। तो नॉलेज लीजिए, लेकिन नॉलेज लेने के बाद लोगों से जब बात करें तो कोशिश करें कि ज्यादा लेने के चक्कर में वो आदमी इतना ज्यादा इरिटेट हो जाएगा, उसको मन में एक डर समा जाएगा कि कल होके लोगों से मैं बात करूंगा तो मुझे भी इतनी सारी बातें बतानी होगी, तो वो डर के वो आपसे नहीं जुड़ता है। नॉलेज है, उन सारी चीजों को लेकर उनको बताना है कि भाई एक बेहतरीन मशीन है। ये मशीन क्या करता है कि अल्कलाइन सॉलिड्स और एसिडिक सॉलिड्स को अलग करता है, और जो आपके ड्रिंकिंग वाटर में जो एसिडिक सॉलिड्स को वेस्टेज पाइप से बाहर कर देता है। और मशीन थोड़ी महंगी है, महंगी होने के पीछे रीजन ये है कि इसमें टाइटेनियम और का प्लेट है और प्लेटिनम का डीप कोटिंग है, जिसके वजह से मशीन थोड़ी महंगी हो गई है। और जब क्वालिटी आती है, एंटीऑक्सीडेंट, आयोनाइज्ड अल्कलाइन, माइक्रो क्लस्टर्ड और एक्टिव हाइड्रोजन, और ये चारों जो क्वालिटी है वो आपके शरीर में जाने से आपका इन्वायरमेंट बेहतर बनाता है। और इन को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, अल्कलाइन आयोनाइज्ड अल्कलाइन पानी से आपके शरीर को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, माइक्रो क्लस्टर्ड से आपके शरीर को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, एक्टिव हाइड्रोजन से क्या बेनिफिट मिलने वाला है, मैं बता रहा हूं। उसको पानी को सामने में दिखाकर उसको चेक करके बता देना है कि जो आप पानी पी रहे हैं वो ऑक्सीडाइज है, ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है, आपका पानी एसिडिक है, ये पानी ये एक एक सेल में पेनिट्रेट होता है। आपके भोजन जो आप करते हैं न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, वो आपके सेल तक नहीं पहुंच पाता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वो आपके बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाता है। इस तरीके सारी जानकारी देके और लाइव डेमो करके 30 से 35 मिनट के अंदर में क्लोज कर देना चाहिए। इतनी से बातें करने के बाद उसके दिमाग में घुस जाता है बात कि ये वाकई में बेहतर पानी है। उसके बाद काम आता है, उनको समझाना चाहिए कि भाई आपको तो, क्योंकि मैंने जब भी ये बातें किया है तो आपको भी सवाल आता होगा, तो इनेजिक करने वाले तमाम दो के अलावा आज तक कोई तीसरा सवाल किसी ने पूछा नहीं है। और वो दो सवाल ये है, पहला सवाल, मशीन बहुत महंगी है, चीज तो बहुत बड़ी
महंगी मशीन है। और दूसरा सवाल कि हमें एक चीज बताइए कि जो पहले के जो लोग थे वो कौन सा कैंगन वाटर पीते थे, वो कैसे 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल तक नल का पानी और ये पानी पी के जीते थे। और आप आज जो है नई नई टेक्नोलॉजी आई, कल आरओ आया था, आज बोलते हैं आयोनाइजर आया है, फिर से बोलिएगा कि कोई और नया मशीनरी आया है। तो इससे क्या, और जो लोग कैंगन वाटर नहीं पिए, दो सवाल आते हैं और इन दो सवालों का जवाब बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, तब जाकर इस बिजनेस को आप बहुत अच्छे से क्लोज कर सकते हैं। पहला सवाल कि मशीन जो महंगी है, तो आप तो तुलना तो करते होंगे, आपको तो पहली बार इस मशीन का दाम पता चला है, तो आप किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं कि ये महंगी लग रही है आपको। तो वो खुद बोलेंगे कि यार पानी पीने का तो आरओ है हमारे घर में, वो तो 15,000 2,79,000 2,77,000 की मशीन है। तो यस, इसका मतलब है आप इसको आरओ से कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स वाई आपको ये महंगी लग रही है मशीन। आप इसको इससे बीमार पड़ जाएंगे, और टुकड़े टुकड़े में जो आज आप जो शुगर बीपी थायराइड गैस एसिडिटी ऐसी बीमारियों लेके ढो रहे हैं और टुकड़े टुकड़े में ये दवाइयां खा रहे हैं, तो दुनिया में करने के लिए नहीं बनाया गया है। दवाइयां सिर्फ बीमारी को सप्रेस करने के लिए, उसको तत्कालिक रूप से दबाने के लिए बनाया गया है कि वो बीमारी आपको दब जाएगा, जब भी आप वो दवा छोड़ेंगे फिर से वो बीमारी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जड़ से ये बीमारी ठीक हो जाए, तो इस बॉडी को अच्छा भोजन, अच्छा पानी और अच्छा शुद्ध हवा, यही तीन चीजों की आवश्यकता है। और 70% रोल बॉडी में पानी का है। अगर आप अच्छा, फिर बीमारियों को भी जन्म देगा। और उस वक्त आप अगर डॉक्टर्स के पास और हॉस्पिटल्स के पास में जाएंगे, तो कभी कभी गलत हॉस्पिटल गलत डॉक्टर के चक्कर में फंस जाएंगे, तो आपकी समय में बहुत अच्छे से आप जान रहे हैं कि जो बहुत स्वस्थ स्वस्थ आदमी, अच्छे अच्छे लोग, वो आज जो है कि 10 लाख 20 लाख देके और आज मर गए। ये पैसे देने के लिए छटपटा रहे हैं, बेड के लिए 20-20 हजार 50-50 हजार रुपया देने के लिए छटपटा रहे हैं, ऐसी ऐसी दवाइयों के लिए रेमडेसिविर और लंदफंद बहुत सारी दवाइयों के लिए छटपटा रहे हैं। आप उन चीजों से अगर तुलना करेंगे हेल्थ से अपना, तो ये मशीन सबसे सस्ती चीज है। आपके घर में जितने भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं या जितनी भी चीजों पे आपने खर्च किया है, उससे आप तुलना, गारंटी है इसके अंदर में, 25 से 30 साल लाइफ है इस मशीन का। तो एक बार आप इस मशीन को इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और जीवन भर आप इस मशीन का पानी पीते हैं, तो इससे बेहतरीन चीज और क्या। दूसरी बात कि अगर आपको इसके बावजूद भी अगर महंगी लग रही है, तो भाई साहब ऐसा है कि आज मार्केट के अंदर में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर में क्या होता है, आप बाजार से कोई भी सामान खरीद कर लाए और आप अपने पड़ोसी को बताए, दोस्तों को बताए, जान पहचान वाले को बताए, उसको बहुत अच्छा लगा, आपके कहने से उस दुकान में जाकर टीवी खरीद कर ले आया। तो खरीद कर ले आया तो वो दुकानदार के पास फिर आपके गया यहाँ से, तो मुझे भी कुछ जो है कमीशन दो, या कोई एक आध प्रोडक्ट हमें गिफ्ट में दो। तो देगा क्या? कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपके और उस दुकानदार के अंदर में कोई सिस्टम प्रोडक्ट दे रहा हूं, तो साथ में सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं दे रहा हूं, आपको एक बेहतरीन सिस्टम दे रहा हूं, एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी से परिचय करवा रहा हूं, जहां इस सिस्टम में एक बार आप जुड़ने के बाद जीवन भर कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप ये मशीन खरीदे और आप अपने जान पहचान दोस्त रिश्तेदार जिससे आप प्यार करते हैं, आप उसको जरूर इस मशीन के बारे में बताइए।
तो आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए भी लाभदायक है। आप उनको बताइए, आपके बताने से अगर वो मशीन खरीदते हैं तो आपके घर में इनकम आने का रास्ता खुलता है। और 10 मशीन बिकते के साथ आपने जो पैसा लगाया है इस मशीन फ्री हो गया। अगर आप अपने लाइफ के अंदर में 10 लोगों को भी अगर ये मशीन नहीं दे पा रहे हैं और 10 लोग भी आपसे मशीन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो एक बार अपने आप को, आपको लगता है कि इस धरती पे हमारे बहुत सारे जान पहचान वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सब जो है, कोई उसमें से व्यक्ति 10 लोग आपसे मशीन नहीं खरीद रहा है अपने आप को। तो ये हमने अपने लाइफ के अंदर में किया क्या है? तो कम से कम जब कोई अच्छी चीज है उसको अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो ऐसा अगर हमारे जान पहचान वाले लोग अगर हमारी बात को इनकार कर रहे हैं, या तो उनको कोई परेशानी है, तो उनकी कोई भी परेशानी है उसका समाधान हम करेंगे। पैसे की कमी है, बताओ कैसे आपको सपोर्ट करें, आपको क्या करना है, पैसे कैसे इनकम करना है, आओ हम लोग साथ में मिलकर। तो ये कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, जो लोग बोलते हैं कि पहले के लोग क्या करते थे, तो बहुत ज्यादा लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही बात करना है। करता हूं कि पहले और अभी में ये फर्क है कि पहले जब खेती की जाती थी, तो जो उस समय आज जो हम पेस्टिसाइड, यूरिया, फर्टिलाइजर और जो इंडोसल्फा और इतने जहर जो डाल रहे हैं, उस समय लोग इस तरीके के जहर नहीं डालते थे खेती में। दूसरा, आज हम लोग जो तेल मसाला जो मिलावटी खा रहे हैं, ये इतना तेल मसाला मिलावटी उस समय और ऐसे ऐसे चीज जो फास्ट फूड आ गए हैं, ये हमें जहर जो है वो नहीं मिलता था। तीसरा जो है कि ये जहर जो खा रहे हैं, जो पानी जो आज जो है उस खेत में जा रहा है। दूसरा, इतनी सारी इंडस्ट्रीज नहीं थे, इतनी सारी गाड़ियां नहीं थी, इतने सारे लोग, आज लोग पेड़ पौधा काट कर और शहरीकरण के चक्कर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दे रहे हैं। पहले हम लोग बाजार जाते थे तो कपड़े का थैला लेकर जाते थे। आज हम लोग बाजार जाते हैं तो हम लोग दुकानदार पे को डांटते हैं कि क्या यार तुम्हारे पास पॉलीथीन नहीं है, तुम्हारे पास कैरी में करोड़ों पॉलीथीन लोग इस्तेमाल कर कर और आज फेंक दे रहे हैं। वो इतना बड़ा जहर है, उसके वजह से कैंसर हो रहा है, ये सब जाकर पानी में डाइल्यूट हो रहा है और हमारे पानी को, हमारे प्रकृति को दूषित कर दिया। चीजों की आवश्यकता पड़ रही है और पहले के लोगों में वो शुद्धता थी उस पानी में, जिसके वजह से वो जी रहे थे, और वो पानी आज दूषित हो गया, जिसके लिए मजबूरी में हमें इस मशीन का पानी पीना होगा। बीमार होने के बाद फिर हमें समझ में आएगा कि हमने कितनी भारी गलती किया है। तो जब ये सारी बातें करने के बाद लोग को समझ में आता है, तो ये मशीन को लेते भी हैं। मैंने इसीलिए बोला कि इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। नॉलेज जितना ज्यादा है लेना है, लेते कुछ बेसिक चीजें हैं उसका ख्याल इसलिए रखना ही चाहिए कि मैंने हमेशा लोगों को बोलता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन योर आउटलुक, सेकंड इंप्रेशन बिहेव एंड थर्ड इंप्रेशन अच्छा। और उसको बहुत शॉर्ट में अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, जो बिजनेस, ईगो, अहंकार, कि हम बहुत बड़ा अधिकारी हैं, हम बहुत बड़ा इंजीनियर हैं, हम बहुत बड़ा डॉक्टर हैं, हम बहुत बड़ा वकील हैं, हम बहुत बड़ा बिजनेसमैन हैं, जगह पे हैं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो अपने आप को यहाँ पर एक नए तरीके से
और बच्चा बनकर इन चीजों को सीखना है। हो अंदर में बहुत अच्छा आपको नॉलेज है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहां आने के बाद कभी भी ये नहीं सोचना है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हर फील्ड बड़े बड़े इंजीनियर भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग भी आते हैं, सभी तरह के लोग रहते हैं और सभी लोगों के साथ हमारा सामंजस्यता बिल्कुल एक समान होना चाहिए। तो सभी लोग एक स्टूडेंट की तरह हैं और सब हम लोग एक समान हैं। हमारे अंदर में कहीं से भी अहंकार या ईगो अपने पीछे जो लगा हुआ है तमका, उसको भूल जाना होगा और ज्यादा से ज्यादा अनुभव ले पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा तेजी से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ईगो को बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि तब ये बिजनेस को करने में मजा भी आएगा और इस बिजनेस को करने में कैसे बात करूं तो ये गलत हो जाएगा, वो आदमी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है कि जीवन भर आदमी नौकरी कर कर भी उतना रुपया नहीं कमा सकता है, से किया जाए तो उतना रुपया कमाया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहां से हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो जिंदगी बदलने बहुत ही इसको श्रद्धा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और बहुत ही इज्जत के दृष्टिकोण से बिजनेस से प्यार करना चाहिए, क्योंकि सक्सेस करने के लिए 3 विश्वास का होना बहुत जरूरी है। के ऊपर विश्वास नहीं है तो वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता है। तो पहला चीज स्वयं के ऊपर पूरा विश्वास रखना है कि जब हिंदुस्तान के अंदर में इतने लोग 6A2-3 इतने तेजी से हमेशा ऐसा बोलना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर एक नया विश्वास आएगा और आराम से आप उसको अचीव कर सकते हैं। दूसरा, इस सिस्टम पे विश्वास करना होगा और इस सिस्टम के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर में आज न जाने लाखों करोड़ों लोग जुड़कर और अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। तो और हम क्यों नहीं होगा। बाकी क्या है, छोटी मोटी समस्याएं आएगी, वो हमेशा आते रहती है, लेकिन वो समस्याएं तत्कालिक है। उन समस्याओं का समाधान आप नहीं जान रहे हैं, अगर उस समस्या का समाधान आपको और सॉल्यूशन अगर दिख गया तो आपको ये समस्या कुछ लगेगा ही नहीं। क्योंकि मैं 3-4 साल से काम करने के बाद मुझे भी बहुत सारी समस्याएं, कैसी ये है, तो कभी पानी में ये नहीं ठीक से आ रहा, कभी मशीन ठीक नहीं काम कर रहा, कभी ये नहीं हो रहा, कभी अल्कलाइन नहीं हो रहा है, कभी ये नहीं हो रहा, मशीन में प्रॉब्लम आ रहा है, कभी ये बिजनेस कर, लेकिन उन समस्याओं पे हंसिए आप कि ये कुछ समस्या नहीं है, ये समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि हमारे सीनियर के पास इसका सारा समाधान है। चुटकी में वो समाधान हो जाएगा और खुश हो जाएगी। ये बिजनेस के अंदर में आपको एक नया ऊर्जा प्रदान करेगा। तो पहला, अपने ऊपर भरोसा। दूसरा, सिस्टम पे भरोसा, परिचय करवाया और आपके टीम में जितने भी लोग जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर भरोसा रखना है आपको। क्योंकि कोई भी इंसान बड़ी कामयाबी इस बिजनेस के अंदर में टीम पे भरोसा रखिए और आपके टीम के जो लोग हैं वो टीम के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो आपके परिवार के सदस्य हैं, आपका परिवार है। पहले जो थे कि आप परिवार है, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हमारा जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे टीम के जितने भी लोग हैं, वो अब हमारे परिवार का हिस्सा हो गए हैं। वो सभी मेरे सोचने अगर लगेंगे, उनके हर दुख में आप सहभागी बनेंगे, उनके हर सुख में आप सेलिब्रेट करेंगे,
उनकी छोटी छोटी खुशियों में भी आप सेलिब्रेट करेंगे, उनके कोई भी प्रकार की तकलीफ आई आप उनको फोन पे को हारने नहीं देगा। और यही वजह है कि आज टीम के अंदर में आज लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहता है, और इस मामले में मैं बहुत धनी हूं कि मेरे टीम के और ऐसा उत्साह और जोश है उनके अंदर कि वो हिंदुस्तान के अंदर में हमारा टीम एक नया इतिहास रचेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। दूसरी जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग क्या करते हैं कि टाइम का वैल्यू नहीं समझते हैं। टाइम इज वेरी प्रेसियस फॉर एवरीवन। सभी के लिए एक समय बहुत कीमती है, आप कैसे उपयोग करें। समय पे किसी को अगर समय दे दिए 10 बजे का, तो आप 9:50 में उपस्थित रहिए। आपको कोई फोन किया, हम उसको 2 घंटे के बाद फोन उठा के बात है, तो आपका टूल्स है आपका फोन। कहीं से भी फोन आया, मैं ऑफिस में भी बैठा रहता हूं, मैं दुनिया का कोई दूसरा फोन को भले ही इग्नोर कर दूं, लेकिन कभी भी आप आजमा के देख लीजिएगा कि रात के 12 बजे हो या कभी भी फोन करके कोई भी मुझे देख लीजिएगा, मैं इमीडिएट फोन उठाता हूं। मैं बाद में फिर कॉल बैक नहीं करता हूं कि मैं आधा घंटा बाद बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट अपने केंगन परिवार को दीजिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को तुरंत उसका फोन को उठाइए, उनसे बातें करिए और उसको सॉल्व करिए। और अगर बहुत ज्यादा बिजी हैं तो उनको बोल दीजिए कि मैं आधे घंटे में आपसे बात करूंगा, क्योंकि आपका समस्या बात करता हूं। लेकिन कॉल जरूर उठाना चाहिए। कॉल नहीं उठाने से, इग्नोर करने से आपके टीम के लोगों का आपके ऊपर से विश्वास कम होता है। इसलिए और कमिटमेंट, या तो कमिटमेंट का स्ट्रांग रहना है। किसी को कोई भी कमिटमेंट अगर कर दिए तो किसी भी हालत में उसको निभाना है। अगर गलत भी कमिटमेंट, क्योंकि आपका जो इमेज है वो आपका कमिटमेंट है। ये नहीं कि कल हो के हम कमिटमेंट कोई कर दिए और बाद में हंस दिए कि अरे ऐसे ही मुंह से निकल गया था। ये नहीं होना चाहिए। जो एक बार करना है तो करना है। ये सारे गुण को हमको डेवलप करना पड़ेगा। ये सब लीडरशिप के अंदर में आता है। इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। दूसरा, इस बिजनेस को, इसमें इतना ऊर्जा, मैं तो इतना एनर्जेटिक फील करता हूं अपने आप को। ये बिजनेस नहीं था तो मैं, मेरा 50 इयर्स एज हो गया है, और मैं, और उसके बाद मैं छोड़ दिया। 10 साल से मैं इतना डल हो गया था, इतना डल हो गया था कि मैं क्या बोलूं, कि लगता नहीं था, कोई काम करने में मजा नहीं आता था। बस नौकरी करते करते ऊब गया था। लेकिन जब से मैं इनेजिक किया हूं, कितने नए नए लोगों से बातें करना, उनसे मुलाकात, इतना बात तो मैं जिंदगी में नहीं किया था। जब से मैं इनेजिक में आया हूं तब इतना बातें करना भी सीख गया। लोग भी आश्चर्य हैं, इतना कैसे बोलने लगे। तो नए नए लोगों से मिलते हुए, बात करते हुए मजा आ रहा है। और इस प्रोडक्ट के बारे में कोई अगर हमसे पूछता है, तो मैं रात के 12 बजे भी अगर 1 घंटा बोलेगा तो 1 घंटा मैं उसे बात करूंगा। मुझे कभी बोरियत फील नहीं होती है, मजा आता है। तो जिस काम को करने में अगर आप मजा लेने लीजिएगा, तो आपको इस बिजनेस में कामयाब, आपको अगर बोझ महसूस होता है, आपको बोझ लगता है अरे यार अब ये प्रोडक्ट के बारे में अब इसको पूरा लंबा आधा घंटा बताना पड़ेगा, फिर इसको डेमो दिखाना होगा, फिर इसको पानी देना, तो बिजनेस में कामयाब होने में दिक्कत होगी। आप एकदम ऊर्जावान रहिए, क्योंकि ये इतना बेहतरीन चीज है। 2 पन्ने का तो चीज है इस बिजनेस को, इस प्रोडक्ट के बारे में जानने का। उसको उतना ही बात अगर करना शुरू कर दिए
तो उतने ही में धीरे धीरे करने में आपको मजा आने लगेगा। लाइव डेमो करने में मजा लीजिए, इस काम को करने में मजा लीजिए, बात करने में मजा लीजिए। स्वस्थ हो गया तो हर महीना 2 महीना में उसके घर में 1 किलो काजू का बर्फी लेके जाइए, उसके घर में चाय वाय पीजिए और खूब जो है आनंद उठाइए। ऐसे ही आपका बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। तो आनंद बढ़ाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा और काम करने में भी मजा आएगा। आज आप देखिए कि बहुत सारे लोग नॉलेज से अगर दी जाती है तो लोग इसकी कीमत को नहीं समझ पाते हैं। उसका वजह यह है कि हमारा देश 350 साल तक गुलाम रहा है ना, गुलाम, है ना। तो जिसके वजह से हम लोग के ब्लड के अंदर में नौकरी वाली मेंटेलिटी आ गई, और जिसके वजह से हम लोग रोजगार का साधन, इंडिया का मैक्सिमम लोग, भारत का एजुकेशन बहुत ही स्ट्रांग है। आप पूरे वर्ल्ड के अंदर में आप दौरा कर लीजिए, वहां की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर लीजिए कि वहां पे क्या है, और अपने भारत का शिक्षा प्रणाली पे के बच्चे बहुत ही नॉलेजेबल हैं, बहुत ही अच्छा ज्ञान है, हमारे सब्जेक्ट्स बहुत ही स्ट्रांग है, हमारा अध्यात्म का ज्ञान बहुत, सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग के अंदर में 350 साल गुलाम होने के वजह से हमें गुलामी करने की आदत हो गई। हम रोजगार को, पढ़ने लिखने के बाद अगर नौकरी नहीं मिलती है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमको लगता है कि हमारा लाइफ खत्म हो गया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उन तमाम बहनों, पढ़ाई लिखाई जो है सिर्फ नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई आपकी, आपका अगर पर्सनालिटी डेवलप होगा, आपकी मानसिकता बदलेगी, आपकी होने से आपका ऑरा बढ़ेगा, आपके अंदर में एक नया चमक आएगा, किसी से बात करने में आपको मजा आएगा। तो आप उस नॉलेज को लेकर कहीं पे भी किसी भी काम में आप अगर दिल लगाएंगे तो को, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को करने का तरीका और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति को करने के तरीके में बहुत अंतर आ जाता है। क्योंकि बोलते हैं ना, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते। तो पढ़ाई लिखाई जो करके आज आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आज जो ये बिजनेस है इनेजिक का, हम कम से कम उन तमाम पढ़े लिखे लोगों को भी आह्वान, और साथ में इस बिजनेस को भी करते रहिए। क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई मिट्टी कोड़ना नहीं है या बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को अपने लोगों जाएगा। क्योंकि कुछ लोग क्या है, करते बहुत कुछ है लेकिन सोचते कुछ नहीं है, और कुछ लोग सोचते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। दोनों गलत है। क्योंकि और साथ में एक्शन में भी आना है। क्योंकि हम सोच रहे हैं बड़ी बड़ी बातें लेकिन हम एक्शन में नहीं आ रहे हैं तो भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें सोचना भी है और उसको काम को। बाकी क्या है कि लोग बहुत अच्छे से, आप इस बिजनेस को बहुत ही स्ट्रांगली और गंभीरता से लीजिए। और मैं इतना ही कहूंगा, ये मंजर देखने वाले साहिल के तमाशाई हैं, ये मंजर देखने वाले समंदर में उतरेंगे समंदर देखने वाले। सितारे कुछ बोलते हैं, नतीजे कुछ निकलते हैं, बड़े हैरत में हैं। और कोई व्यक्ति के अंदर में कोई कोई टेक ए पॉजिटिव डिसीजन। जय हिंद, जय केंगन।
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत बढ़िया था एंड अप्रिशिएट बहुत बोले आपने पूरा सबको पकड़ के रखा था एंड बहुत इंटरेस्टिंग बातें बोली, तो अप्रिशिएट दैट। किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है शिवा अजय जी से, एनीबॉडी पूछना है कुछ? विपुल जी आपको अनम्यूट कर रहे हो। हेलो, हाँ जी, बोलिए सर। am I audible, sir? गुड आफ्टरनून। हाँ, you're audible. Sir, I'm just a new baby, joined yesterday. Congratulations sir, welcome to the family। वेरी वेलकम, किसकी टीम है सर आप?